जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह। मेरे सामने मेरे साथ बैठे हैं, ये आप पुष्कर भाई हैं और आप अवनीश जी हैं, और ये हमारे YouTube चैनल प्रारब्ध में आपका स्वागत है। और हम लोग पिछले 2 दिन जो हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भ्रमण करके आए हैं। इस दौरान हमने करीब, आप ये समझ लीजिए कि 1000 किलोमीटर जो है गाड़ी चलाई, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चलाई। और जो सो कॉल्ड जाट लैंड है, एक तो ना जाट लैंड को लेके बहुत ज्यादा भ्रम है लोगों में, और उनको लगता है कि बस ये बागपत, बड़ौद, छपरौली ही जाट लैंड है। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा मिथ है, और इस पे आप पुष्पेंद्र राणा जी का एक वीडियो अवनीश भाई के साथ देख चुके हैं। असली जाट लैंड जो है वो तो है ब्रज क्षेत्र। तो हमने वही छपरौली, बागपत, बड़ौद से लेके ब्रज क्षेत्र तक का दौरा किया, और इस दौरान हम सैकड़ों लोगों से मिले और समाज के विभिन्न वर्गों से बात हुई, और दैट वाज द फर्स्ट एड एक्सपीरियंस। और दूसरी बात है, हम पत्रकार बन के लोगों से बात नहीं कर रहे थे, ऑन कैमरा बात नहीं कर रहे थे, हम तो जनरल बातचीत कर रहे थे। तो और बड़े चौंकाने वाले कुछ तथ्य सामने आए हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो दादा आप बताइए, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, क्या देखा आपने? अजीत भाई, जब हम लोग यहाँ से निकले थे और हम लोग ये सोच के निकले थे कि जो थोड़ा हम लोग को ग्राउंड रियलिटी पता भी लग रही थी, और एक हम लोगों के अंदर ये था कि जाट में एक कंफ्यूजन की स्थिति है, जाट में वोट विभाजन की स्थिति है। ये सब चीज़ है, ये कहाँ तक सत्य है, ये देखने के लिए गए थे। और जो मेरा अनुभव रहा है वो तो कुछ ज़्यादा ही चौंकाने वाला है। मैंने ये महसूस किया वहाँ पे कि जितना मीडिया द्वारा जो है प्रचार और प्रसार जाट वोट बैंक को लेकर किया गया है, वो पूर्णतः मैंने निरर्थक पाया है। और पहली बात, जाटों में कोई नाराजगी योगी जी और भाजपा के प्रति आपको दिखी? आश्चर्यजनक रूप से नहीं देखी। मुझको तो एक भी जाट नहीं मिला, और ये बड़ा ही मेरे लिए आश्चर्य का विषय था, क्योंकि हम लोगों ने कस्बा, शहर और गांव तीनों स्तर पे देखा है। जाट में मैंने उनकी अपने इनर पॉलिटिक्स, जाट का जो उन्होंने बताया था, पंजाबी का जाट और देशज जाट वाला उनका, इससे पहले हम इसका हमको ज्ञान नहीं था। तो वहाँ तो पहली चीज तो आएगी, वहाँ का जो पंजाबी जाट है वो तो शुरू से ही भाजपा समर्थक है। अच्छा हाँ साहब, एक इस दौरे में एक बड़ी मजेदार बात मिली कि जाटलैंड में, यूपी में पंजाबी स्पीकिंग जाट। अच्छा, वो ये भी नहीं कि वो इधर हाल के सालों में माइग्रेट करके पंजाब से आए हो, ये प्री पार्टीशन एरा में पंजाबी स्पीकिंग जाट कम्युनिटी है यहाँ पे, ये अपने पश्चिम के जाटलैंड में, और ये वो हमेशा से भाजपा समर्थक रहे हैं। ये मेरे लिए भी एक नई जानकारी थी। ये जो पंजाबी स्पीकिंग हैं जाटों में, जी, वो ज्यादातर हापुड़ के इर्द गिर्द कुछ गांव बसे हैं, में बुलंदशहर, बागपत के आसपास हैं, बुलंदशहर के आसपास है। ये आपके ब्रज क्षेत्र का जो असली जाट लैंड है, वहां नहीं है, वो वहां पे है। एंड उनके बारे में तो साफ तौर पे ये पता चला, बल्कि उनसे एक सज्जन से मिले भी हम लोग। तो उन्होंने साफ कहा कि साहब हम तो पीढ़ियों से और हमेशा से भाजपा के समर्थक रहे हैं। और दूसरा जो जाट हैं जिनको वो देशवाल कहते हैं जी, तो देशवालों की बात अलग है, उसमें आगे चलेंगे तो बात। हाँ, अच्छा ये बताइए कि जो ये मिथ है कि जाट भाजपा से नाराज है, और आपने तो एक बड़ी लंबी बातचीत पुष्पेंद्र राणा से की है, और पुष्पेंद्र राणा का राइटअप, उनकी जो फेसबुक वो पोस्ट थी, और वो उन्होंने सीट दर सीट जो एनालिसिस किया है, दैट वाज एन आई ओपनर। और वो एनालिसिस हम दौरे पे जाने से पहले पढ़ चुके थे, पुष्पेंद्र राणा से आप बात कर चुके थे जी। उस बातचीत के रेफरेंस में जब आपने एक्चुअल जाटलैंड देखी तो आपका क्या अनुभव रहा, बताइए जरा। पुष्पेंद्र जी के साथ वीडियो जिस उनकी फेसबुक पोस्ट पे मैंने की थी पढ़ने के बाद, जिसमें उन्होंने बड़ा डिटेल दिया था, और उसमें एक मिथक वो तोड़ रहे थे। तो मुझे ये लगा, शुरुआत की जब मैंने पोस्ट की पढ़ने की, तो मुझे लगा कि ये उनकी राजनीतिक मिथक की बात करेंगे, लेकिन नहीं, वो ये इस मिथक के टूटने की बात कर रहे थे कि साहब जाट लैंड
जिसको स्थापित किया गया है कि शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बागपत, बुलंदशहर, सिसौली, ये जाटलैंड है। जबकि उनका असल जाटलैंड नीचे मिथक ये टूटा कि असल जाटलैंड ब्रज का ये क्षेत्र है, आगरा से लेके मथुरा, हाथरस तक। और डेमोग्राफी यानी आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा जाट इस इलाके में है, न कि उस इलाके में जो अपने आप को जाटलैंड कहते हैं। स्वयंभू, मतलब उन्होंने 9 सीटें बताई हैं। उन्होंने जो 9 सीटें बताई थी, पहला तो ये मिथक टूटा। ठीक, मुझे उनके साथ और सीरीज करनी है इसका। जी जी जी। तो उन्होंने जिन सीट वाइज करीब 7-8 सीटों की, विधानसभा सीटों का उन्होंने 9 सीटों के आसपास का उन्होंने विश्लेषण किया था। और वो सारी की सारी उस वाले जो असली जाटलैंड है, ब्रज क्षेत्र, वहां का किया था। उसमें बड़ी मजेदार बात ये थी कि साहब किसी सीट पे 40,000, 50,000, 20,000 ऐसे ऐसे करके जाट मतदाता है। उसके विश्लेषण के साथ उन्होंने जो महत्वपूर्ण तथ्य ये दिया कि राजनीतिक रूप से जाट जब पूरी तरीके से भाजपा के खिलाफ और राष्ट्रीय लोक दल के साथ रहा जी, तब भी उस पूरे 9 सीटों में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट बसपा जीती। मतलब जबकि यू मीन टू से कि जब जाटों ने ओवरवेलमिंग सपोर्ट किया रालोद को और एक मुश्त वोट दिया, इसके बावजूद 9 में से 7 सीट भाजपा और 2 सीट बसपा। बिल्कुल। और ये तो ब्रज वाली रही बात। एक चीज इसका मतलब हम लोग जो इस गलतफहमी में थे कि 14, 17, 19 में जाटों ने भाजपा को वोट दिया, वो गलत था। भाजपा तो रालोद को, जाट तो रालोद को सपोर्ट करते आ रहे थे और 80 और एन ब्लॉक कर रहे थे। 80-20 का रेशियो, 80% जाट, 20% पहले भी था, 2014 के पहले भी था, 2014 में भी था, 2017 में भी था भाजपा के साथ, 2019 में भी था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि 2019 तक 20% जाट भाजपा का वोटर था? बिल्कुल। इस बार क्या है? इस बार उसमें बढ़त है। बढ़त है। देखिए, परसेंटेज के हिसाब से बात करना थोड़ा अजीब हो जाएगा, लेकिन सच बात यह है कि भावनात्मक स्तर पे देखिए बहुत सारी चीजें हैं, उनकी खापें हैं, उनके खाप का अपना समर्थन होना है, वो एक गोलबंदी है, जातिवाद भी कह दीजिए उसको, सब कुछ कह दीजिए, लेकिन उसके बावजूद जो बड़ा बदलाव इस चुनाव में है कि भावनात्मक रूप से जाट बड़े प्रतिशत के साथ भाजपा की तरफ है। अब अगर भावनात्मक जुड़ाव है, सकारात्मकता है, तो बट नेचुरल है ईवीएम तक पहुंचते पहुंचते वो 20%, 25, 28, 30 तक पहुंचेगा, निश्चित रूप से पहुंचेगा। इसके बावजूद कि वो किसान के नाम पर उसको नाराज बताया जा रहा है। देखिए, नाराज है नहीं, बताया जा रहा है। और मैंने एक वीडियो वहां के किसान के साथ किया हापुड़ में बैठ के, और वो प्रारब्ध पे और आपके चैनल दादा की खरी खरी पे दोनों पे आएगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि साहब किसान नाराज नहीं है, जाट एक बिरादरी के रूप में नाराज आपको बताया जा रहा होगा। अब जब मैं पुष्पेंद्र राणा के डेमोग्राफिक रेशियो और उनके भरपूर विरोध करने के बाद इलेक्टोरल रिजल्ट देखता हूं, 9 में से 7 सीटें बीजेपी को, और ये देखता हूं कि वाकई किसान के रूप में वो नाराज नहीं है, जात के रूप में उसको नाराज बताया जा रहा है, तो ये 10-12% का टॉपअप या झुकाव बढ़ा हुआ हम देख रहे हैं जमीन पर। अजीब भाई, एक चीज और इसमें बड़ा आश्चर्यजनक रूप से देखा गया कि ये तो हम लोगों को मालूम था कि यहाँ पे फार्म बिल का और किसान का कोई विरोध भाजपा के प्रति नहीं था उत्तर प्रदेश में, और जाट को उसी से जोड़ा भी जा रहा था। लेकिन जब हम लोग वहाँ गए, सबसे आश्चर्यजनक चीज ये थी कि वहाँ पे किसी व्यक्ति ने फार्म बिल के पे कोई बात ही नहीं की। किसी किसान आंदोलन कोई मुद्दा था ही नहीं, पहले भी नहीं था और आज बिल्कुल भी नहीं है। और इसका जो है जो दुष्प्रचार है उसका मेरे ख्याल से नुकसान ही दूसरे विपक्ष को होने जा रहा है। इसका नुकसान होने जा रहा है विपक्ष को, और उसके नुकसान क्योंकि वहां का किसान जो है इस फार्म बिल के आने से प्रसन्न था। वो ये उसकी ये समझ हो गई है कि ये भाजपा ने वापस जो किया है उससे करवाया किसने, उस पर नाराज है वो। भाजपा ने वापस कर लिया, मोदी जी ने, उस पर नाराज नहीं है। उनके हित का जो बिल आ रहा था उसके विरुद्ध कौन खड़ा था उससे नाराज है। अच्छा, बिल वापसी को लेकर नाराजगी है? हाँ, बिल वापसी को लेकर नाराजगी है। इसी के साथ एक चीज, इतना अच्छा बिल, इतना अच्छा बिल जो, और वो भाजपा से नाराजगी नहीं है,
विपक्ष से नाराजगी है। और देखिएगा आश्चर्यजनक परिणाम जो है जाट सो कॉल्ड जाटलैंड पश्चिम उत्तर से जो मिलने वाला है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो है ये गुस्सा भी है विपक्ष का। अच्छा, अब हम वापस कि कितना समर्थन बढ़ा। देखिए, मैं थर्मामीटर के रूप में ना मेरे कुछ प्रतीक बिंब हैं, मैं उनको यूज करता हूं हमेशा अपने एनालिसिस में। बागपत में एक गांव है जिसका नाम है ढकौली। वो ढाका जाटों का एक बहुत बड़ा गढ़ है, ढाका जाट है वहाँ। और ये ढाका जाट सोनीपत रोहतक जिले में भी इसकी बहुत बड़ी जनसंख्या है, सोनीपत रोहतक में, हरियाणा में। और इनका उद्गम जो है शायद ढकौली से है। ये ढकौली जो है लगभग 15-17 किलोमीटर दूर है बागपत से। बागपत गाजियाबाद जो रोड है उस रोड पे गांव पड़ता है। तब वो रालोद का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। और आज तक यूं बताया जाता है कि आज तक 14, 17, 19 के किसी भी चुनाव में भाजपा को एक वोट भी उस गढ़ से नहीं मिला, ढकौली से वोट भाजपा को नहीं मिलता था। इस बार ढकौली में 50-50 होने जा रहा है। और यही रेशो पूरी जाटलैंड में रहेगा, उन जाटों में जो कि रालोद समर्थक रहे हैं। मतलब रालोद समर्थक 50% जाट भाजपा को वोट देने जा रहा है, ये मेरा आकलन है। हाँ तो ठीक है, वो 20% जो परंपरागत रूप से बीजेपी के साथ था जाट, उसमें 10 से 15%, क्योंकि वो आरएलडी वाला जो समर्थक है उसका 50 आ रहा है, तो 10, 12, 15% का टॉपअप है। नहीं, ये इसमें अवनीश जी एक चीज आपने और भी देखी होगी, जो हम लोग वहां पर गए हैं, कि केवल यही टॉपअप नहीं है, जो सपा के कैंडिडेट खड़े हुए हैं रालोद के नाम पे, उसको लेके बड़ा विद्रोह है। और उसकी पृष्ठभूमि में मुजफ्फरनगर दंगा है। मतलब ये जो कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर दंगे को जाटों ने भुला दिया, ये बात बिल्कुल नहीं भुलाया है, उसी को याद किए बैठे हैं। और ये जो है इसी को जो है आपका इनको नुकसान भी होने वाला है, इस गठबंधन को जो है। पुष्करदा, जो आरएलडी का झंडा लगा के प्रचार में गाड़ियां चल रही हैं, अगर उन पर भी इस एंगल पर बात कर ली जाए तो वो बोलेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन शर्म उनके चेहरे पर साफ दिख रही है। अच्छा, एक चीज, बहुत से परिवारों में मैंने देखा कि सिर्फ बुजुर्ग आरएलडी के साथ बचे हैं, युवा पीढ़ी भाजपा में आ गई है। ये भी सत्य है, ये भी एक परम सत्य है, ये सत्य है। ये भी परम सत्य हम लोग तो देख के आए इस चीज को। कि बुढ़ऊ जो है वो अभी भी नल पे लगे हुए हैं, और लेकिन उनका जो है लड़का बहू और नहीं, मम्मी भी लड़कों के लुत्फ में है। ये है आधी आबादी जो महिलाओं की है, जो सेकंड सेक्स इस समाज का है, आधी आबादी, उसमें तो साहब 99.9% लगाई। ये एक ऐसा महिला वर्ग जो है अक्रॉस द धर्म, ये तो पूरा देख के हो रहा है, होने जा रहा है। ये तो पूरे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन पश्चिमोत्तर के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमको तो कोई एक महिला नहीं मिली भाई। कैसे, मतलब अब क्या बोले, लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये इतना बड़ा टॉपअप होने जा रहा है महिलाओं का योगी। और एक चीज स्पष्ट है, योगी का ब्रांड वैल्यू जो है टॉप पे है इस वक्त। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था। अच्छा चलिए, ये तो हो गया जन समर्थन की बात। मुद्दे कौन थे? सबसे बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव पे हावी है वो कौन सा था, आप बताइए सर। लॉ एंड ऑर्डर जो है एकमात्र मुद्दा है जो कि भरपूर चल रहा है जाटलैंड में। और जो योगी जी ने 10 मार्च के बाद गर्मी शांत करके जो है मई जून में शिमला बनाने की बात कही है, वो हर गली, हर नुक्कड़ पे, हर व्यक्ति के मुंह पे है। और ये जो है जब उन्होंने बोला था तो ये सोच के बोला था, नहीं बोला था, लेकिन वो एक जो है बाइट जो है 12-15 शब्दों का समूह, वो इनको जो है भीड़ में अलग कर दिया है। और वो इस वक्त जो है टॉप ट्रेंडिंग है पूरे पश्चिमोत्तर में। अच्छा दादा, उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। मैंने एक मुसलमान भाई से पूछा, मैं कहा जी आपकी तो गर्मी शांत कर देगा, मई जून में शिमला बना देगा। बोला जी मारी क्यों, मारी कौन सी गर्मी, हम तो गर्म है ही नहीं, तो गुंडे बदमाशों की गर्मी शांत करेगा, हम तो जी शरीफ आदमी हैं।
तो मैंने कहा इस बयान को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बोला जी हम तो बहुत खुश हैं और गुंडे के बदमाश की गर्मी तो शांत होनी चाहिए। तो उसने एक बड़ी मजेदार बात कही कि सर ये एक सबसे बड़ा मिथक ये है कि गुंडा बदमाश सिर्फ हिंदू को परेशान नहीं करता है, गुंडे बदमाश से मुसलमान भी उतने ही त्रस्त हैं, उतने ही परेशान हैं, हम भी उनके विक्टिम्स हैं। यदि गुंडे बदमाश की गर्मी शांत हो रही है तो मुस्लिम समाज का भी समर्थन है। आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि आपका तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है इस बारे में। मैं उससे पहले आपने जो दादा से पूछा कि मुद्दे क्या हैं, हाँ, एक बड़ा मुद्दा है और वो बड़ा मुद्दा ये है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष मुद्दा विहीन है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। हाँ, सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव में जाने के लिए उनका कोरोना में किया गया काम है, विकास है, लॉ एंड ऑर्डर है, हाँ, तमाम चीजें हैं, राशन है, तेल, सड़क नाली खड़ंजा है, पुल बिजली है, बिजली है, सब कुछ है, दुनिया भर की चीजें हैं। वो पार्टी वालों को काम है, वो गिना रहे हैं लोगों को और मतदाता जान रहा है। विपक्ष के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है इस चुनाव में। अब आता हूं आपकी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वाली बात। साहब आप दोनों साक्षी हैं, गाड़ी में बैठे थे, मैं अकेला उतर गया नाश्ता लेने के लिए, ये मेरा कोई अपराध नहीं था लेकिन ये सच है कि कल मैं पिटते पिटते बचा, गाली तो खाई गया। हुआ साहब ये कि अब दर्शकों के लिए, आप लोग तो जानते ही हैं, हुआ साहब ये कि हम लोग वापस लौट रहे थे 2 दिनों के प्रवास के बाद, जब पश्चिम उत्तर प्रदेश से, तो शाम हुई तो थोड़ा सा कुछ नाश्ता पानी हो जाए। सड़क किनारे एक दुकान देख के रुक गए, पकौड़े तल रहे, वहां पकौड़े दिख गया, हुआ पकौड़ा उठा लेते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, खा के निकल जाते हैं। मैं उतरा पकौड़ा लेने के लिए, 2 लड़के थे, 25-28 साल की उम्र रही होगी दुकान पे। तो मैंने कहा भैया ये पकौड़े दो, तो वो कहे कि साहब रुक जाओ गर्म कर देते हैं। अब वो आदतन फीडबैक लेने की, जमीन क्या बोल रही है, थर्मामीटर लेके घूम रहे हैं। मैंने बिल्कुल सीरियस तरीके से उनसे पूछा, और जी चुनाव का क्या माहौल है? जी योगी है। मैंने कहा योगी है मतलब? बोले जी भाजपा जीत रही है, फिर से योगी जी आ रहे हैं। परिणाम आप देखिए, बोलने का लहजा, भाजपा जीत रही है, योगी जी आ रहे हैं। मैंने कहा इसका मतलब यार हमारी पार्टी नहीं जीत रही। बोले आपकी पार्टी कौन सी है? मैंने कहा साइकिल। दोनों लड़के चुप, हल्का मुस्कुरा रहे हैं, दोनों चुप। पकौड़ा गर्म हो रहा है हमारा, तो शायद हम ग्राहक थे, वो दुकानदार था, तो इज्जत कर गए दोनों लड़के। 5-6 लोग पीछे टपरी पे बैठे हुए थे। अच्छा। मैंने फिर कहा, मैंने कहा यार ये कौन सी बात हो गई? मैं उनसे संबोधित नहीं था 4-5 से, मैं उन दोनों लड़कों से। मैंने कहा ये कौन सी बात हो गई यार, किसी दूसरी पार्टी के बारे में बात ही नहीं करोगे? भाई साहब 30-35 साल का आदमी था वो, क्या आपकी पार्टी घुस गई? बिल्कुल सीरियस चेहरा, छम से उठा, मेरे नजदीक आया और पहले तो उसने बिना मुझे संबोधित किए हुए हवा में एक गाली उछाली। बड़ी भद्दी सी गाली, इस प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं बता सकता। उसके बाद सीधे आके कहा, डैश डैश में गई तुम्हारी साइकिल और डैश डैश में गई तुम्हारी पार्टी, सामान लो निकल लो। अब एक रुकिए, ये जो वोट पड़ रहा है ये अखिलेश के लिए नेगेटिव वोट पड़ रहा है या योगी जी के लिए पॉजिटिव वोट पड़ रहा है? ये बड़ा तकनीकी सवाल है। वो योगी के काम, लॉ एंड ऑर्डर, उनके तमाम नहीं प्रदर्शन, मैं सवाल को सरल कर देता हूं ना, अखिलेश को हराने के लिए वोट पड़ रहा है या योगी को जिताने और वापस लाने के लिए वोट पड़ रहा है? योगी को जिताने के लिए वोट पड़ रहा है। दैट मींस दिस इज अ पॉजिटिव वोट। पॉजिटिव वोट है। और मैंने पिछली चर्चा में आपसे कहा था ना, ये 20 साल बाद मैं पहला चुनाव देख रहा हूं जहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। जनता योगी को दोबारा देखना चाहती है। अच्छा, मेरे साथ जो हुआ कल, उसके परिप्रेक्ष्य में आपने पूछा ना कि गाली क्यों पड़ गई साइकिल का नाम लेते हुए। साहब वो ये नहीं है कि उनके गुस्से में योगी जी को जनता ला रही है, वह जिक्र भी नहीं सुनना चाहती किसी और का, कंसीडर ही नहीं हो रहा है। उसके लिए यह गौड़ है कि ईवीएम पे कोई दूसरा चुनाव निशान है या नहीं है, वो नहीं। अब रुकिए, इस घटना के अवनीश भाई गवाह थे,
आगरा पहुंचने से पहले हम लोग शायद वो मथुरा के आसपास गए थे। वृंदावन मथुरा के पास जो पहले टोल के हाँ, एक पेट्रोल टोल पंप। एक वहाँ पेट्रोल पंप था, जमुना, हाँ। वहाँ गाड़ी रुकी डीजल भरवाने के लिए। तो आदतन मैं एक महिलाओं का एक समूह था जो कि एक 4 व्हीलर में, गांव की महिलाएं जैसे तीर्थ करने जाती है ना, तो 4 व्हीलर्स में चढ़ के सब चले जाते हैं, तो वहाँ महिलाएं थी। तो मैंने उनसे पूछा, हाँ जी क्या माहौल है? तो उसमें जो महिलाओं को जो जवाब था ना, वो योगी योगी तो बोला उन्होंने, पर जो उत्साह था, जो खनक थी और जो चेहरे पे जो रौनक थी, वो उसका मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। मैं देख रहा तो मुस्कुरा रही थी, मतलब अच्छा, नहीं, दे वर सो एक्साइटेड अबाउट योगी। बल्कि हम गाड़ी में बैठे थे हाँ। और आप जब वहां पे हंसी और ये हो रहा था, तो मैंने ये कहा कि लगता है कि अजित भाई के YouTube का कोई सब्सक्राइबर मिल गए उनको, या उनके FB पाठक मिल गए। हमें ये लग रहा था जिस शानदार अच्छा, ढंग से उसके बाद क्या हुआ कि उन महिलाओं ने मुझसे पूछा कि आपने हमारी पूछ ली, अपनी नहीं बताई। मैंने कहा हम तो अखिलेश के हैं। यू वोंट बिलीव, दे वर लिटरली एनॉयड भाई साहब, मतलब हिकारत थी उनका जो एटीट्यूड था ना, बताओ हाउ कैन समबडी सपोर्ट अखिलेश। मतलब मुझे उनका लगा कि उनको मेरा अखिलेश का समर्थक होना बुरा लगा उन महिलाओं को। वहां तो मैं भी पहुंचा और उसके बाद बैक टू बैक एक घटना और हुई। उसके बाद हम वहां से उस ग्रुप से हम हटे, वो बताइए। रोड के किनारे 9 लेबर्स पटरी पे बैठ के हिसाब कर रहे थे। उनके बीच में मेट बैठा था और उनकी दिहाड़ी का हिसाब कर रहा था। हमें वो दिख गया था कि ये लेबर्स हैं। हमने सब पूछ लिया, हाँ साहब क्या 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 रिपोर्ट है? योगी 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 योगी। मेरे कहा ऐसे नहीं, नाम बताओ अपने। सबने नाम बताया था। मैंने कहा जाति बताओ। तो साहब उसमें 3 गडरिया पाल थे, एक नाई था, 2 धानुक थे, एक ब्राह्मण थे, और एक वो आगरा वाले जो मंत्री जी थे, एक वो थे, अरे वो कठेरिया, क्या कठेरिया, एक कठेरिया अनुसूचित। तो इट वाज अ मिक्स लॉट, एक ब्राह्मण, एक सवर्ण और बाकी ओबीसी दलित। तो मैंने दलित भाई से पूछा कि आप तो बसपा के वोटर हैं? बोला ना 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 ना, जाटव वो भी सिर्फ 20%। सुनिए, वह व्यक्ति कहता है कि आज बहन जी के समर्थन में दलितों में सिर्फ जाटव, और वो भी सिर्फ 20%। मैं इस 20% पे नहीं जाता हूं, पर मैं इतना जानता हूं कि आज योगी जी को समाज का हर वर्ग, और इस चुनाव में जातीय गणित ध्वस्त हो गए। जो जातीय पैरामीटर्स हमने जो जाति गोल बनती थी ना सर, वो टूट गया। वो योगी जी ने ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल। 2014 से जो शुरुआत हुई थी, छोटे छोटे पॉकेट से वोट आए थे, इतना बड़ा मैंडेट तब आया। 17 में वो और मजबूत हुआ, 19 में और ज्यादा मजबूत हुआ, और इस बार तो बिल्कुल बांध टूट गया। अच्छा, आप मुझे बताइए, 14, 17 और 19 की तुलना में, ये तीनों माहौल भी हमने साथ साथ कवर किए। 14, 17 और 19 के चुनाव की तुलना में आज 22 का चुनाव आप कैसे देखते हैं? अजीत भाई, हम 14 में भी जो आकलन किया था सही आया था हमारा, 17 का भी आकलन बिल्कुल सही था, और 2019 में जो आकलन हम लोगों ने किया था सही था। ये पहला चुनाव है कि मैं आकलन करने से घबरा रहा हूं, क्योंकि ये जब मैं गया था तो मैं 300 जान रहा था बीजेपी आ रही है, 300 उस वक्त। लेकिन जब मैंने वहां जाकर देखा है तो मैं ये कह रहा हूं 300 की बात ही खत्म हो गई, कहां जाकर रुकेगा ये मुझे देखना। यदि 350 को भी बैरियर ब्रेक कर ले तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं होगा। इससे पहले यदि मैं अपने कहता तो मेरे पास कोई तथ्य नहीं था, जो खबरें आ रही थी, लेकिन जब मैं जमीन में देख के आ रहा हूं 350 का बैरियर यदि योगी जी का तोड़ देते हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये जमीनी हकीकत है, चाहे लोगों को पसंद अभी आए, समझ आए या ना आए। क्यों? वाई? अगर बीजेपी 300 का बैरियर 325, भाई 17 में 325 सीट आई है एनडीए की, अगर 325 का बैरियर तोड़ के भाई साहब के अनुसार अगर 350 तक जा रही है, तो क्यों? ऐसा कौन सा टॉप अप हुआ है जो आप 25 सीट एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं? बहुत बड़ा टॉप अप है। वो टॉप अप जानते हैं क्या है? 2014 में भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, ब्रांड मोदी चुनाव लड़ रहे थे, संगठन चुनाव लड़ रहा था, कार्यकर्ता प्रचार कर रहे थे, प्रत्याशी प्रचार कर रहे थे, जनता ने वोट दिया।
2017 में मोदी जी, फिर मोदी जी के चेहरे पे हाँ, पार्टी लड़ी, जनता ने वोट दिया। 2019 फिर एक बार 5 साल के काम के बदौलत मोदी लोकसभा चुनाव, ब्रांड मोदी लड़े, जनता ने बढ़ा के दिया 25 सीट। ठीक है, इस बार स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी, उनका संगठन, उनके कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में आम जनता से मीलों पीछे हैं। क्यों? जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है, क्या कर लेंगे आप? और दूसरी बात, जो बांध और सुनामी की बात हो रही है कि कहां जाएगा, जो उत्साह दिख रहा है, उत्साह रहा है, ये महिला चुनाव लड़ रही थी जिसने, हाँ, जिसने वो मुझसे आपका मुंह नहीं नोचा उसने, पकौड़े वाले जगह पे गाली मुझे जो मिली, पब्लिक चुनाव लड़ रही थी। जनता, शायद झटके में मैं पूछ देता, उसको अपने भाजपा प्रत्याशी का नाम नहीं पता होता, और हमें भी ये नहीं पता थी कि इतनी हम होमवर्क करके नहीं गए थे कि हम किस सीट पे खड़े हैं, यहाँ क्या है। जनता चुनाव लड़ रही ये है। अब की बार तब टूटते हैं जब नदी उतारू हो जाती है, बिल्कुल समंदर की तरफ जाने के लिए। तट टूट चुका है, ये कहां तक बहाएगा, कितने, ये कहना बहुत मुश्किल है। और पहले अतिशयोक्ति लगती थी, डर रहा है, इस बार डर रहे हैं, लेकिन इस बार जो है, मैं आकलन करने में खुद में वश में नहीं है। नहीं, उसमें मैं एक चीज और बताऊं आपको कि ऐसा कहा जाता है कि पहले चरण में जहां से भी शुरू हो जाए, पहले चरण में हवा बनती है और फिर वही हवा बहती हुई पूरब तक आती है। तो आपका ये कहने का मतलब है कि हवा ऑलरेडी हलहला के अभी तक चल रही है और वोटर इंतजार कर रहा है वोट देने वाले दिन का। एक अभी 1 घंटे पहले का अनुभव आपको बताऊं, मेरे पास गाड़ी के सर्विस सेंटर से, जो उनके पब्लिक रिलेशन अफसर होते हैं लड़के, उसका एक फोन आया कि सर आपके पास कॉल जाएगी कंपनी से, तो हमारी रेटिंग एक्सीलेंट करिएगा। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा सर इधर आ नहीं रहे हैं, चाय पी के जाते हैं हमारे साथ। तो हमने कहा बेटा हम हापुड़ की तरफ हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ हैं, और थोड़ा सा पॉलिटिकल वो देख रहे हैं। कह रहा सर आप वहीं बने रहिए, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, गोरखपुर में नौकरी करता हूँ एक प्राइवेट, मैं हमारे यहाँ 10 तारीख को चुनाव है, मैंने और मेरी पत्नी ने टिकट करा रखा है, 2 वोट का नुकसान हम योगी जी को नहीं होने देंगे। मैंने पूछा वजह, उसके पास खाने का संकट नहीं रहा होगा, वो सब ठीक है। एक वजह जिसको स्थापित मीडिया जिसका जिक्र करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है, उस लड़के ने कहा कि कोरोना काल में मैं अपने घर से, मथुरा वृंदावन का रहने वाला वो, उसने कहा मैं अपने घर से इतनी दूर पूरब में आके फंसा हुआ था पूरे लॉकडाउन में, हम दोनों पति पत्नी पॉजिटिव हुए, योगी जी ने हमें बचा लिया, हमारी जान बचा ली। कोरोना की उपलब्धि आज देखिए ना, स्थापित मीडिया से गायब है, कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है इतनी मौतें हुई कहां हुई, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ दुख भरी मौतें अगर हुई तो लाखों लाख जिंदगियां बची, कोरोना मैनेजमेंट की वजह से यूपी में बची। तो अवनीश जी थोड़ी सी समय की पाबंदी है, क्योंकि मेरे इस फोन में ना एक 25 मिनट से अधिक की वीडियो बन नहीं पाती। तो साहब ये तो थी रिपोर्ट साहब जाटलैंड की। हम इसी तरह विभिन्न यूपी के विभिन्न क्षेत्रों की इसी तरह चुनावी जो खबर है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अवनीश जी जरा वीडियो बंद करिए। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।